अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शब बारात की रात आपने 4 नवाफ़िल ये ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर अता फ़रमाएगी। ये हदीस मुबारक है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। हदीस मुबारक कुछ यूँ है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीम आका अलैहिस्सलाम के सक्के चचा जान, उनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा जान, आपको मैं कोई तोहफ़ा ना अता करूँ, कोई चीज़ ना अता करूँ आपको? तो उन्होंने अर्ज़ किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये 4 नवाफ़िल उनको बताए कि कैसे पढ़ने हैं, जिसको हम सलातो तस्बीह भी कहते हैं, नमाज तस्बीह भी जिसको कहते हैं। तो आप तवज्जो से सुन ले कि नमाज तस्बीह कैसे पढ़ते हैं, सलातो तस्बीह का तरीक़ा क्या है, और ये नवाफ़िल होते हैं जो हम शब बारात में पढ़ते हैं और बाद औक़ात इसको लैलतुल क़द्र में भी पढ़ते हैं। और फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि कम से कम हफ़्ते में एक बार पढ़ा करें, यानी कि जुमे वाले दिन। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो महीने में एक बार पढ़ें। अगर महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार ज़रूर पढ़ें। साल में भी नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर पढ़ें। उसका तरीक़ा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि कैसे आपने वो 4 नवाफ़िल पढ़ने हैं, सलातो तस्बीह आपने पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपने नियत करनी है। नियत उसकी कैसे करनी है कि 4 रकअत नमाज नफल और तस्बीह, मुँह मेरा खाना काबा की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, ठीक है। और उसके साथ आपने नियत कर लेनी है। सबसे शुरू में आपने सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपने तावुज़ और तस्मिया के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा के बाद आपने कोई सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद आपने 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। और उससे कबल जब आपने सुब्हानकल्लाह पढ़ लेनी है, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले आपने 15 बार यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप रुकू में चले जाएंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़कर 10 मरतबा आपने वहाँ पे पढ़ना है। खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े होकर वहाँ पे भी 10 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर आपने पहले सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद ये बात आप याद रख लें, 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में जाकर 10 मरतबा पढ़ना है। ये टोटल आपका 75 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने दूसरी रकअत में जब खड़े होना है तो आपने सुब्हानकल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से शुरू करना है, लेकिन वो शुरू करने से पहले आपने 15 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद और उसके बाद आपने सूरत साथ मिलानी है सूरह फातिहा के, फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने रुकू में जाकर 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ना है, यानी जगह जगह पर रुकते जाना है आपने। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है, दोनों सजदे को दरमियान में 10 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद दूसरे सजदे में पढ़ना है। और ये एक और यहाँ पे बात याद रखें कि जब आपने तशहुद पढ़नी है तो वो पूरी पढ़नी है, यानी कि आपने दुरूद भी पढ़ देना है, दुआएं भी पढ़ देनी है, सिवाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के। फिर आपने खड़े हो जाना है। फिर आपने जैसे पहली रकअत शुरू की थी ना कि सुब्हानकल्लाह आपने शुरू किया तो उसके बाद 15 मरतबा पढ़ना था, ऐसे ही आपने ये रकअत शुरू करनी है। ऐसे समझें कि आपने दोबारा से ये शुरू किया है, सवाए इस्लाम आपने नहीं किया था, यानी कि ये दोबारा से आपने शुरू किया है। फिर 10 मरतबा आपने सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाकर फिर पढ़ना है, 10 मरतबा खड़े होकर, 10 मरतबा फिर रुकू में, फिर सजूद में, दोनों सजदों के दरमियान में, दूसरे सजदे में, इसी तरह आपने पढ़ना है। और आखिर में आपने अत्तहियात पूरी पढ़ के तो सलाम फेर देना है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्टकट और बड़े आसान तरीके से आपको चीज़ समझाई है। फिर भी अगर किसी को ये चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।